देव इंद्र और असुर नमुची की कथा। नदी के किनारे पर सघन वृक्षों की गहरी छाया में एक रमणीय न एवं शांत ऋषाश्रम था। दैनिक यज्ञ की आहुतियों से आसपास का वातावरण सुरभित व सुगंधित रहता था। ऋषियों की पवित्र साधना के आलोक से समस्त वन प्रदेश आलोकित था। यहाँ किसी भी प्राणी में वैरभाव दिखाई नहीं देता था। सर्वत्र शांति थी। इसी आश्रम में अन्य ऋषियों के साथ मनु यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। अचानक यज्ञस्थल में भगदड़ मच गई। ऋषिगण भयभीत हो गए। सन्निपात की तरह उनके हाथों से हवन सामग्री जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते मायावी असुर नमुची ने सारा यज्ञ भंग कर दिया। यज्ञ की अग्नि शांत कर दी गई। दुखी ऋषिगण भय के मारे इधर उधर छिप गए। असुर नमुची की माया एवं क्रूर व्यवहार से देवता व मानव दोनों ही क्षुब्ध थे। मानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ कार्य से देवताओं के पास पहुंचने का सरल मार्ग नमुची के द्वारा रोक दिया गया। यज्ञादि कर्म करना कठिन हो गया। इस मायावी असुर नमुची से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों तथा मनु ने इंद्र का सहारा लेने का निश्चय किया। उन्होंने इंद्र की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर इंद्र का ध्यान असुर नमुची के सहार की ओर गया। पराक्रमी इंद्र अपने वज्र से असुर नमुची का सहार करने हेतु उद्यत हुए तो मायावी असुर ने उनके प्रहार को शून्य बना दिया। मायावी असुर की मायावी शक्ति को पराक्रमी इंद्र ने पहले नष्ट करने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा कि नमुची में माया शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों है। जब तक माया शक्ति का नाश नहीं होगा नमुची को तब तक जीतना सरल नहीं। अतः इंद्र ने अपनी दैविक शक्ति से नमुची को माया शक्तिहीन कर दिया। असुर की एक शक्ति नष्ट हो गई थी। माया शक्ति के नष्ट हो जाने से नमुची अपने आप को इंद्र से हीन समझने लगा और वह इंद्र के भय से दूर देश में पलायन कर गया। इंद्र नमुची को मारने का संकल्प ले चुके थे। वे उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। दोनों के मध्य पुनः युद्ध छिड़ गया। नमुची इंद्र के वज्र प्रहार से बार बार बच जाता था। उसकी शारीरिक चुस्ती फुर्ती और युद्ध कौशल ने इंद्र के प्रहारों को निष्फल कर दिया। नमुची की शक्ति देखकर अश्विनी कुमार इंद्र की सहायता हेतु युद्धस्थल पर पहुंचे। मरुत भी इस महाभयंकर सुरासुर संग्राम को देखने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। अब नमुची ने इंद्र को परास्त करने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी मायावी आसुरी विद्या का हास तो देखा ही था, अतः उसके मन में यह विचार आया कि युद्ध में अपनी ओर से अत्यंत सुंदर युवतियों को इंद्र के सम्मुख खड़ा कर दे। इंद्र विलासी हैं, वे इनके रूप सौंदर्य के जाल में फंस जाएंगे और इस प्रकार उन पर विजय सहज ही प्राप्त हो जाएगी। परंतु बात उल्टी हो गई। नमुची की यह योजना इंद्र ने विफल कर दी। इंद्र तो दैत्यवध के लिए कटिबद्ध थे। वे युद्ध भूमि के लिए अपना वज्र धारण करके निकल पड़े। नमुची ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ रूपमती स्त्रियों को इंद्र के पास प्रेमजाल में फंसाने के लिए भेजा था, इंद्र ने उन्हें बंदी बना लिया। वे उनके रूप सौंदर्य से विचलित नहीं हुए। युद्ध करने के लिए इंद्र आगे बढ़ गए। उनकी सहायता के लिए अश्विनी कुमार उनके साथ थे। युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण एवं अमोद्य शक्ति की आवश्यकता होती है। वातावरण की सृष्टि तो अश्विनी कुमारों के उत्तेजक स्वर कर ही रहे थे। अमोद्य शक्ति के लिए अश्विनी कुमारों ने इंद्र को सोमपान कराया। सोम पीते ही इंद्र ने अतुलित बल का अनुभव किया। उनकी भावभंगिमा क्रोध के कारण चढ़ गई। नेत्र रक्तरंजित हो गए, बाहुएं फड़फड़ाने लगी और शरीर में रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। रुद्र रूप इंद्र नमुची की सेना पर टूट पड़े। इंद्र ने भयंकर गर्जना की। उस गर्जना के सम्मुख में गर्जन भी फीका पड़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। वे असुर वध की तीव्र आकांक्षा से युद्ध में प्रलय की भांति इधर उधर प्रहार कर शत्रु सेना का संहार करते रहे।
शत्रु सेना का संहार हो गया। नमुची यह सब स्तंभित होकर देख रहा था। उसने युद्ध भूमि में भागकर प्राण बचाने का निश्चय किया। नमुची छिप छिप कर युद्ध भूमि छोड़ रहा था। इंद्र ने चारों ओर उसकी तलाश की, किंतु वह दिखाई नहीं दिया तो इंद्र समझ गए कि शत्रु युद्ध भूमि छोड़कर गुप्त रूप से कहीं छिप गया है। इधर नमुची अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। इंद्र भी प्रबल वेग से उसके समीप पहुंच गए। नमुची ने अपने शत्रु इंद्र को अपने सामने देखा तो होशहवास गवा बैठा। अस्त्र शस्त्र उसके हाथ से छूट गए। वह बलहीन व शस्त्रहीन हो गया था। इंद्र ने नमुची को पकड़ लिया। प्राणियों की रक्षा के लिए नमुची को मारना अपना धर्म समझकर इंद्र उस पर वज्र से प्रहार करना चाहते थे, किंतु अस्त्र शस्त्रहीन शत्रु पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार नहीं करना चाहिए। यह युद्ध नीति है। ऐसा मानते हुए इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार नहीं किया। इंद्र ने जलराशि से फेन एकत्रित करके उनसे नमुची का सिर फोड़ दिया और शरीर को मरोड़कर उसकी हड्डीपसली एक कर दी। इंद्र के इस पराक्रम की देवताओं ने स्तुति की। नमुची के हनन से मनु व ऋषियों का मार्ग सरल हो गया। असुर आतंक समाप्त हो गया। यज्ञ आहुतियां होने लगी। देवता यज्ञ मार्ग स्वीकार करने लगे। चारों ओर प्रफुल्लता छा गई। इंद्र की जय जयकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे।